think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that I wonder whether or not हाल ही में NATO हालात would ever बेहद be तनावपूर्ण there हो for गए। us. सेल्फ डिफेंस के नाम पर लगाए गए कई प्रतिबंधों The first के thing you बीच said to ईरान me और was, गल्फ देशों के Bibi, बीच बढ़ते we've got टेंशन to ने make एक sure बड़ी that दिक्कत खड़ी Iran कर दी। doesn't have nuclear दुनिया के weapons. एक्सपर्ट्स अब ये मानने He said लगे हैं that to कि me. अब अमेरिका और I didn't इजराइल say का it to धैर्य him. जवाब देने लगा। ईरान ने अचानक कतर और उसके पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीते कुछ घंटों में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का खौफनाक चेहरा दिखाया है। उसने केवल एक नहीं बल्कि गल्फ के कई देशों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक साथ 8 से 9 देशों पर हमला किया है। जी हां, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान जैसे देश उसके निशाने पर रहे हैं। सबसे बड़ा हमला कतर की एलएनजी फैसिलिटीज पर हुआ, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही यूएई के फाइनेंशियल सेंटर्स और रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरीज पर भी हमले हुए हैं। कुवैत और ओमान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कुछ जगहों पर मलबा गिरने की खबरें आई हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी मजदूर शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अपने ही पड़ोसी देशों से क्यों टकरा रहा है। इसकी वजह काफी पेचीदा है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बड़े गैस फील्ड पर हमला किया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अनुसार अमेरिका बिना किसी उकसावे या सीधे हमले के ईरान पर वार नहीं छेड़ सकता था। इंटरनेशनल कानून इसकी इजाजत नहीं देते। हालांकि अगर अमेरिका सच में इंटरनेशनल कानूनों का पूरी तरह पालन करता तो कई पुराने फैसले कभी नहीं ले पाता। अगर ये जंग और बढ़ती है तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। में फंस सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। ईरान की आबादी 9 करोड़ से भी ज्यादा है और उसका इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां घुसकर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन जैसा है। अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में की गई अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। साथ ही अमेरिका की जनता भी अब बाहरी जंगों से थक चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, जिसका मतलब है कि वे अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में डालने के बजाय अपने देश पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी इस बार अमेरिका का खुलकर साथ देने को तैयार नहीं है। बिना मजबूत पार्टनर्स के अमेरिका इतनी बड़ी जंग ना तो आसानी से लड़ सकता है और ना ही जीत सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन में उसकी बड़ी-बड़ी बेसेस मौजूद हैं।